हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित का कार्यपत्रक 44 और तिथि है 14 अक्टूबर 2020। और आज हम सीखेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ और जो बेलन है उसका हम क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीख ही चुके हैं, तो आज हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो अब इन आकृतियों को देखकर आपको पता ही चल गया, ये हमारे शंकु के उदाहरण हैं, आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप। तो ये जो हमारा शंकु होता है, इसमें एक तो हमारा होता है वृत्तीय आधार जिसका रेडियस होता है r, और ये जो हमें तिरछी ऊंचाई दिख रही है इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ पर शंकु का जो शंकु डिस्कस कर रहे हैं वो है लंबवृत्तीय शंकु। तो यहाँ पर हमारे पास एक होगी शंकु की ऊंचाई, यानी वृत्त के केंद्र से शंकु के शीर्ष तक की ऊंचाई जो हमारी h से हम डिनोट करेंगे। तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई जिसे हम कहते हैं वो L हो गया, और ये है हमारे वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस जो कि r के बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमने शंकु लिया और शंकु को एक किनारे से हमने काट दिया, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाएगी जो हमें यहाँ पर दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये आकृति आई है इसे हम छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटना शुरू कर देते हैं। ये हमारे त्रिभुज हो गए सारे, और इन त्रिभुजों का आधार क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, और ये जो है जो ये तिरछी सी लाइन हमें दिख रही है ये हमारी है तिरछी ऊंचाई यानी L, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। तो अब अगर हम एक एक जो त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना शुरू करें तो हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है हमारे पास। तो अब आधार क्या है यहाँ पर, अगर हम पहले त्रिभुज की बात करें तो उसका आधार है B1, ऊंचाई क्या है L। दूसरे त्रिभुज की बात करें, ये तो त्रिभुज 1 था, अब त्रिभुज 2 जो है उसकी बात करें तो 1/2 गुणा B2 और ऊंचाई वही L, और फिर इसी तरह B3 गुणा L, B4 गुणा L, यानी हम चाहें तो हम क्या करेंगे, 1/2 और L को हम कॉमन निकाल लें और B1 जमा B2 जमा B3 जमा जितने भी होंगे हमारे त्रिभुज वो सब हम अंदर रख लेते हैं। तो ये जो हमारे B1 B2 B3 इन सबको जोड़ के हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो वृत्त है उसकी परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, यही होती है हमारी वृत्त की परिधि। तो अब हम यहाँ पर लिख दें 1/2 गुणा L, और B1 B2 B3 B4 इन सबको जोड़कर हमें मिलेगा 2πr। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो उत्तर क्या मिला, πrl। और ये πrl जो है ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ इतने हिस्से का, जो ये गोल गोल घूमने वाला हिस्सा है ये। अब हमें चाहिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ऊपर का जो ये वृत्त है ये भी उसमें आ जाएगा। तो यानी πrl तो हमारे पास पहले से है ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हमें एक वृत्त भी जोड़ देना है यानी πr²। अब इसमें से πr कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा L + r, तो ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आ गए। अब एक चीज़ और हमें देखनी है, अगर हमें शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो और उसका हमें क्या क्या दिया हुआ हो, रेडियस दिया है और उसकी h यानी ऊंचाई दी हुई है। तो अब हम क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहे हैं, तो लंबवृत्तीय क्षेत्र जो शंकु है उसका मतलब हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हमें ये L निकालना है, और L हमारा क्या है यहाँ पर, कर्ण। तो L² क्या हो जाएगा, h² जमा r², तो L हो गया रूट में h² जमा r²। तो इस तरह से अगर h और r दिया है तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अब हम इन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा,
एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी L दे दिया हमें, आधार की त्रिज्या यानी R दे दिया। फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 गुणा 7 गुणा 10 और हल करके क्या आ गया? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है यानी H है हमारे पास, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर यानी R। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें L तो दिया नहीं, तो सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं और L का फॉर्मूला हमें पता है R² + H²। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल गई 20 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ रखी और उत्तर आ गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि पाई का मान 3.14। यहाँ बताया गया है कि पाई की वैल्यू ये रखनी है, 22/7 नहीं। तो जिन प्रश्नों में हमें स्पेशली कहा जाएगा कि पाई का मान 3.14 रखना है, वहीं हम पाई की वैल्यू रखेंगे ये, अदरवाइज हम क्या रखेंगे? 22/7। अब आप प्रयास कीजिए। तो प्रश्न क्या है? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें D दे दिया है और L दे दिया, तिर्यक ऊंचाई दी है ना, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी हम आकृति बनाते हैं और इसे हल करते हैं। तो ये है हमारा हल 1। तो हमारा है ये शंकु जिसके आधार, जो वृत्तीय आधार है, उसका व्यास हमें क्या दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, यानी D हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई यानी ये ऊंचाई जो है ये हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो L भी हमारे पास है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो D दिया है तो यहाँ से हम त्रिज्या यानी R निकाल सकते हैं, 10.5/2। तो कितना आ जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी शंकु का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई आर एल। पाई का मान रखा हमने 22/7, आर है हमारा 5.25 और एल है हमारा 10। अब इसे हम कैंसिल करें, 7 एकम 7, ये हो गया 0.7749 और 7 पंजे 35। यानी हमें अब किसे गुणा करना है? 22 गुणा 0.75 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5, और इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। यानी इस बार हमें L दिया हुआ है और फिर से D, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी भी आकृति बनाकर इसे हल करते हैं। तो ये है हमारा हल 2। फिर से हमारे पास एक शंकु है जिसके आधार का व्यास, यानी ये जो चीज़ है ये हमें दी हुई है 24 मीटर, यानी D हमें दिया हुआ है 24 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई यानी ये ऊंचाई जो है, ये पूरी ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है? 21 मीटर, यानी L हमारे पास है 21 मीटर। हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले R निकाल लें, 24/2 यानी 12 मीटर आ गया। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R ब्रैकेट में L + R। तो 22/7 गुणा R कितना है? 12, L है हमारा 21 + 12। तो हमारे पास क्या आ गया? 22/7 गुणा 12, 21 और 12 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल गया 33। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें हमारे दिए गए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से हमें और प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो NCERT में से इन प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।